Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया अपने VS कोड में और आप देख सकते हो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया tut26.cpp। और आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। कुछ भी नहीं है, बस इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने वही प्रीवियस आप देख सकते हो क्लासेस डिक्लेयर की हुई हैं। ओके, और अब क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे कोई प्रीवियस वीडियो से ना मैं इसे कॉपी करके ले आता हूँ। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास आएगा हेलो आई एम फ्रूट एप्पल मैंगो। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि हमने इसको वर्चुअल बनाया हुआ है। ठीक है, अब प्योर वर्चुअल क्या होता है कि इसकी बॉडी जो है ना वो ज़ीरो होती है। ये सिंटैक्स है प्योर वर्चुअल का। और इसके आखिर में हम क्या लगाते हैं, ज़ीरो लगाते हैं। तो सिंटैक्स इस तरह का कुछ सिंटैक्स होता है लिखने का। ठीक है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे फर्दर हम शो करवा सकते हैं। तो ये एरर थ्रो कर रहा है, देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर इसने जो एरर थ्रो किया है, कहता है कि f का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये भी नहीं है अब। ओके, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसको प्योर वर्चुअल कर दिया। अब आप समझ सकते हो, पहले ये क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है ना, अब ये क्या बन गई है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। ठीक है, जो आपने याद रखना है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस जो है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहाँ पर बनेंगे। ऑलवेज क्रिएटेड इन बेस क्लास और दिस बेस क्लास is called abstract class. This class is called abstract class. ये भी कह सकते हैं in which pure virtual functions created. ओके फाइन, तो कुछ इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्चुअल फंक्शन ना हमेशा बेस क्लास में बनेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये वर्चुअल फंक्शंस बन जाते हैं तो उस क्लास को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है, और इसे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहां पर मैं कहता हूं द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस। ओके, जैसे आप ये अपने देखा था कि हमने जब फ्रूट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसे हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे तो उसने एरर थ्रो किया था। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं कर सकते, हम इसे इनहेरिट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं बस। ठीक है, जैसे हमने प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट लिया था कि उसे हम इनहेरिट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट मेन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह इसका भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम इसे रन करेंगे तो बस क्या होगा, सिंपल सा हेलो आई एम एप्पल आई एम मैंगो आ गया है। ये है प्योर फॉर्म। ठीक है, कि हमने जो बात की थी ना कि वर्चुअल का मतलब ये होता है कि रियलिटी नहीं होती उसकी, तो आप देख सकते हो कि ये प्योर फॉर्म है।
अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। तो आप देख सकते हो हेलो आई एम मैंगो, आई एम एप्पल, कुछ इस तरीके से ना चीज़ें वर्क कर रही हैं हमारे पास। बस इसका कुछ यही पर्पज़ है कि वर्चुअल फंक्शंस जो होते हैं ना आर यूज़ होते हैं किसमें, क्लासेस में, विच आर नॉट डायरेक्टली एक्सेस, जो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती, जो जिसे हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास वर्चुअल फंक्शन प्योर फॉर्म क्या होती है वर्चुअल फंक्शंस की, और फिर से ऑलवेज क्रिएट करते हैं हम बेस में, और उसे हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कहते हैं। अब आप कहोगे कि इसका फ़ायदा क्या है भाई, ठीक है, ये सारे काम हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस शुड ULD important to achieve polymorphism। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए ना इसकी जरूरत पड़ती है। वैसे भी तो हम पॉलीमॉर्फिज्म करते आए हैं, लेकिन हमने जो एक पॉलीमॉर्फिज्म की जो पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है, वो क्या है, मैनी फॉर्म्स, वन नेम मल्टीपल वर्क, वन नेम मल्टीपल वर्क। तो कुछ यही काम हो रहा है, वन नेम मल्टीपल वर्क, ठीक है, वन नेम मल्टीपल वर्क, कुछ इस तरह काम हो रहा है। तो आई होप कि आपको ना ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।